हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशेफ में लॉन्ग चैलेंज 2022 का प्रॉब्लम मस्टिकल नंबर्स। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Mystical numbers. A number m is said to be a mystical number with respect to a number x if m x or x is greater than m and x. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक नंबर m को हम क्या बोलेंगे? mystical number with respect to some another number x अगर m x और x जो वैल्यू है ये ग्रेटर होगी m and x से, तो हम m को x के रिस्पेक्ट में मस्टिकल नंबर बोलेंगे। You are given an array A of size n. You are also given q queries. Each query consists of 3 integers L, R and X. ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक एरे भी है, एरे A जिसकी साइज है n और हमें q क्वेरीज भी दी गई है। हर एक क्वेरी में 3 इंटीजर है L, R और X। For each query, find the count of mystical numbers in the sub-array A of L to R with respect to X। क्या बोला गया है कि हर एक क्वेरी में हमें 3 इंटीजर दिए गए हैं L, R और X, तो हमें A of L से लेके R तक, मतलब L से लेके R तक के इंडाइसेस का जो सब-एरे है, मतलब कि A of L plus 1 up to A of R, ये जो सब एरे है इसमें से कितने ऐसे नंबर है जो कि मस्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन x, ये हमें बताना है हर एक क्वेरी के लिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे A, फिर नेक्स्ट लाइन में एरे A है, फिर नेक्स्ट लाइन में q है, दैट इज नंबर ऑफ क्वेरीज, एंड नेक्स्ट q लाइंस में हमें L, R और X दिया गया है हर एक क्वेरी की डेफिनेशन की। L की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू क्या है और X की वैल्यू क्या है, और हमें हर एक क्वेरी के लिए बताना है कि L से लेकर R इफेक्ट्स तक कितने ऐसे नंबर्स है एरे A में जो कि X के रिस्पेक्ट में मल्टीपल है, मतलब कि A of I X और X इज ग्रेटर देन A of I एंड X। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो ब्रूट फोर्स मेथड तो ये हो सकती है कि हम L से लेके R तक के जो भी इंडाइसेस है हर एक क्वेरी में हम उसको ट्रावर्स करें और हम चेक करें कि A of I इज X और गिवन X इज ग्रेटर देन A of I एंड X। अगर ट्रू है तो एक काउंटर वेरिएबल मेंटेन करेंगे जिसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इस तरह से हम ब्रूट फोर्स से हर एक क्वेरी को आंसर कर सकते हैं, बट बिकॉज नंबर ऑफ क्वेरीज 2 × 10⁵ है और हर एक क्वेरी में अगर फॉर लूप लगेंगे तो वो भी बिग O of n हो जाएगा और n की वैल्यू भी 2 × 10⁵ तक है, तो ये ओवरऑल टाइम लिमिट q × n हो जाएगी जो कि टाइम लिमिट एक्सेप्ट हो सकती है। तो ये हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे कुछ एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। अब एफिशिएंट सोचने के लिए देखो, ये रेंज क्वेरी है, मतलब कि हमें हर एक क्वेरी में एक रेंज दी गई है और उससे रिलेटेड कुछ आंसर मांगा है। तो जितनी भी रेंज क्वेरीज होती है उनमें हम क्या यूज करते हैं, सेगमेंटरीज हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया एंड सो ऑन। बट उसके लिए हमें और डिटेल चाहिए कि हम क्या स्टोर करेंगे वगैरह, तो वो कैसे मिलेगा? वो हमें मिलेगी गिवन इक्वेशन से। मतलब कि हमें मस्टिकल नंबर की डेफिनेशन क्या दी गई है, एक नंबर m मस्टिकल नंबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक गिवन नंबर x अगर m x और x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है m एंड x से। ठीक है, तो अब हमें इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा और कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें x और एंड की प्रॉपर्टीज के थ्रू कुछ मिल सकता है। मान लो इसको मैं y1 कह देता हूँ और इसको y2 कह देता हूँ। सबसे पहले तो अगर दो नंबर है मेरे पास तो उनके बीच में x और वैल्यू क्या होगी और एंड वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0। एंड वैल्यू इसमें 1 होगी, इन तीनों में 0 होगी, और x और वैल्यू क्या होती है कि दोनों में से एक 1 है तो 1 वरना 0, मतलब ये 0 ये 1 ये 1 ये 0। ठीक है, अब सॉरी, अगर मैं पूछूं कि दो नंबर के बीच में अगर मैं XOR लेता हूं और उन्हीं दो नंबर के बीच में AND लेता हूं तो XOR कब बड़ा होगा AND से, या तो फिर AND कब बड़ा होगा XOR से। अब जब भी हम कोई दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बिट वाइज देखें, क्योंकि यहाँ पे हम बिट्स का यूज कर रहे हैं, बिट्स के फंक्शन का, तो अगर मैं दो नंबर को बिट वाइज अगर मुझे उनका बिट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ये मान लो A है ये B है,
दोनों का बिट रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और मुझे बताना है कि ए और बी में से कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम MSB से लेके LSB तक ट्रैवर्स करते हैं और फर्स्ट जो नॉन मैचिंग बिट होता है वो किसमें सेट है वो बड़ा नंबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये तीनों सेम है, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो जो MSB से लेके LSB तक फर्स्ट नॉन मैचिंग जो बिट होती है वो जिसमें बड़ी होती है वो बड़ा नंबर होता है। मतलब कि यहाँ पे A में ये सेट है, यहाँ पे नहीं है, अब ये आगे यहाँ पे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, A इज ग्रेटर देन B। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये 1 होता और यहाँ पे 0 होता तो भी, तो हम कह सकते थे B इज ग्रेटर देन है। ये तो तब की बात होगी अगर MSB सेम है तो, अगर MSB ही डिफरेंट है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A इज ग्रेटर देन B। अब थोड़ा और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा MSB जो है मैक्सिमम सेट बिट वो इन दोनों का सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि MSB का मतलब क्या, अगर मैं दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं, मतलब कि मान लो एक तो ये MX और X और MNX का MSB सेम हो ही नहीं सकता। कैसे? अगर मान लो दोनों का MSB सेम है, दोनों का MSB ये है, तो जब मैं एंड लूंगा तो एंड में ये 1 देगा और XOR में ये 0 देगा, तो डिफरेंट हो गया। कब? जब MSB सेम है। अगर MSB डिफरेंट है, मान लो इसका MSB ये है, ठीक है, और ये 0 है, फिर आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो वैल्यू है वो एंड में क्या देगी? 0 और XOR में क्या देगी? 1। मतलब कि MSB डिफरेंट है। तो MSB जब डिफरेंट होगा तो जो हाईएस्ट MSB होगी दोनों नंबर में से, मतलब कि ये वैल्यू वो XOR में 1 होगी और एंड में 0 होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ जब MSB डिफरेंट है तो XOR वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड वैल्यू, और जब MSB सेम होता है तो जो ये बिट है, मान लो ये MSB है, तो ये एंड में 1 हो जाती है और XOR में 0 हो जाती है। तो इरिस्पेक्टिव कि यहाँ पे क्या नंबर है, एंड विल बी ग्रेटर देन XOR, मतलब कि इस केस में एंड विल बी ग्रेटर देन XOR। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि XOR वैल्यू कब एंड से बड़ी होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उन सभी वैल्यूज के लिए XOR वैल्यू एंड से बड़ी होगी जहां पे MSB डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमारी हर एक क्वेरी क्या कहती है कि L से लेके R तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि when XOR with X gives greater value than when AND with X, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम L से लेके R तक जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनका MSB X से डिफरेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिनका MSB डिफरेंट है उनके लिए XOR वैल्यू एंड से बड़ी हो जाएगी। अब MSB डिफरेंट होने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर शुड बी डिफरेंट देन दैट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट X, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया कि हम L से लेके R तक ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे फॉर अ पर्टिकुलर क्वेरी X जहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिप्रेजेंटिंग X, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो हमें हर एक क्वेरी को या तो लॉग एन में या तो कांस्टेंट टाइम में आंसर करना है, और हमने क्या आखिरी में कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर शुड बी डिफरेंट देन दैट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट X। वो जितने भी इस तरह के नंबर होंगे L से लेकर R तक वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे प्रीफिक्स सम का यूज कर सकते हैं? प्रीफिक्स सम के कंसेप्ट का हम क्या कर सकते हैं, हम जीरो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर, लेट से I है, तो ith बिट के लिए पूरा प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे। मतलब कि अगर मुझे चाहिए कि L से लेकर R तक ऐसे कितने नंबर है जिनमें की number of bits required to represent that number is I, तो मैं एक ही स्टेप में कह पाऊंगा prefix of R I minus prefix of L minus 1 and I, ठीक है। प्रीफिक्स सम के कंसेप्ट में हम यहाँ पे डिटेल में ऑब्वियसली नहीं जा रहे, वो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप अलग से देख सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें हर एक इंडेक्स जो है, मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर, जितनी भी पॉसिबिलिटी है उन सब का प्रीफिक्स सम लेना है। अब क्या हम ये 2D अरे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि L और R की जो वैल्यू है वो N तक जा सकती है और नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर वो 32
1 तक जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें एरे का साइज n इंटू 32 लेना पड़ेगा, बिकॉज ये 0 से लेकर 31 तक जा सकता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो याद रखना हमारा कंसेप्ट क्या था कि एमएसबी जिनका डिफरेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे सारे नंबर्स हमें बताना है। तो एमएसबी डिफरेंट होने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ बिट्स, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर आर डिफरेंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं एक प्रीफिक्स एरे ले लेता हूँ ऑफ साइज n और 32। अब 32 क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड मैक्सिमम 31 हो सकती है। a ऑफ i की वैल्यू 2 की पावर 31 तक है, मतलब कि मैक्सिमम जो नंबर होगा उसमें मैक्सिमम बिट 2 की पावर 30 वाली होगी, मतलब कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 30, तो 0 से लेके 30 मतलब 31 बिट्स। तो ये बिकॉज 0 इंडेक्स होता है तो यहाँ पे मैंने 32 लिया ताकि 0 से लेके 31 तक इसमें आ जाए। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होगी, 0, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये प्रीफिक्स वाला एरे फुलफिल करना पड़ेगा। सो फॉर i equal to 0, i is less than n, i plus plus, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर में कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है वो चेक करना हो तो सबसे पहले मैं काउंटर वेरिएबल को 0 कर दूंगा एंड while a of i is greater than 0 काउंटर प्लस प्लस और a of i डिवाइड बाय इक्वल टू 2, ये क्या देगा कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होगी a of i को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब मैं प्रीफिक्स हम ये ऐसा कह सकता हूँ फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू 31, j प्लस प्लस। अगर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड और jth इंडेक्स सेम है, मतलब कि इफ नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू j है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि i-1 तक ऐसे जितने नंबर्स थे जिसमें कि j नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड थी उतना प्लस 1, क्योंकि हम प्रीफिक्स हम ले रहे हैं। सो प्रीफिक्स ऑफ i, j इज इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ i-1, j, मतलब कि i-1 इंडेक्स तक कितने ऐसे नंबर थे जिनको j बिट्स रिक्वायर्ड थी उतने प्लस 1। अगर नहीं है तो प्रीफिक्स ऑफ ij मस्ट बी इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i-1 j, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स कैलकुलेशन हो गया। अब देखते हैं कि क्वेरीज को कैसे आंसर कर सकते हैं। हर एक क्वेरी को देखो, हर एक क्वेरी को मान लो फॉर लूप है q माइनस माइनस, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब हमारे पास l, r और x होगा। सबसे पहले तो मैं l माइनस माइनस और r माइनस माइनस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि क्वेरी में हमें 1 इंडेक्स बेस दिया गया है और यहाँ पे हम एरे को 0 इंडेक्स बेस ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले जो भी x दिया गया है उसमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो काउंटर इक्वल टू 0 while x is greater than 0 काउंटर प्लस प्लस एंड x y इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी। अब मुझे L से लेकर R तक ऐसे नंबर्स चाहिए जिसमें कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर इज नॉट इक्वल टू C। तो मैं क्या कर सकता हूँ, L से लेकर R तक जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है माइनस ऐसे नंबर्स जिसमें कि C नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन L एंड R, R माइनस L प्लस 1 माइनस जितने भी नंबर है L से लेके R तक जिनमें की C नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है, तो टोटल माइनस दैट विल गिव मी ऑल द नंबर्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर C नंबर ऑफ बिट्स। तो वो कैसे मिलेगा, आंसर इक्वल टू सबसे पहले तो प्रीफिक्स ऑफ आंसर इक्वल टू R प्लस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ आर सी माइनस, मैं दोनों टर्म का भी मतलब समझा देता हूँ, L माइनस 1 माइनस प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1, सॉरी यहाँ पे L ही आएगा, एंड C। ये क्या बेसिकली कह रहा है कि अब प्रीफिक्स में हमारे पास जो आंसर होता है वो 0 से लेके एक पर्टिकुलर डिजिट तक होता है। तो अगर मुझे चाहिए कि L से लेके R तक ऐसे कितने नंबर्स है जिनमें C नंबर ऑफ बिट्स नहीं रिक्वायर्ड है, तो मैं सबसे पहले ये कैलकुलेट करता हूँ कि इतने में कितने ऐसे नंबर्स है। वो कैसे मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज R प्लस 1 बिकॉज R 0 इंडेक्स है
माइनस इसमें ऐसे नंबर्स जिनमें सी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है, मतलब कि प्रीफिक्स ऑफ आर सी, ठीक है, तो वो मुझे इतने में जितने भी ऐसे डिजिट्स होंगे वो मिल जाएगा, माइनस l माइनस वन तक का जो है, 0 से लेके l माइनस वन तक का, उसमें ऐसे जितने नंबर्स है वो माइनस कर दो। वो कैसे मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स दैट इज l, बिकॉज हम 0 से l माइनस वन तक जा रहे हैं, तो टोटल नंबर l माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस वन c, मतलब कि 0 से लेके l माइनस वन तक c नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड है वो, तो टोटल माइनस दिस विल गिव मी ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to l माइनस वन व्हिच डू नॉट रिक्वायर c बिट्स। सो 0 से लेके r तक ऐसे नंबर्स, माइनस 0 से लेके l माइनस वन तक ऐसे नंबर्स, तो मुझे l से लेके r तक ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जिसमें कि c नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड नहीं है, एंड दिस वुड बी माय आंसर। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा? n into 31, ठीक है, और बाकी यहाँ पे हर एक क्वेरी में भी हम डिवाइड कर रहे हैं, बट ये भी 31 स्टेप से ज्यादा नहीं लगेगा, और ये तो एक ही स्टेप में हम बता देंगे। तो हम कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी इक्वल टू बिग O ऑफ n into 31 प्लस q into 31, ठीक है, जहाँ पे n और q की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस वाली, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैं कौन सा प्रोवाइड किया। थैंक यू।